नमस्कार, जोहार। मैं हरिओम स्टडी 24 जोन के माध्यम से एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सबों के बीच और जैक पेपर लीक प्रकरण को लेकर के यह एक अगली खबर है जो रांची एडिशन भास्कर के द्वारा एक साथ कोडरमा, गिरिडीह और डोमचांच से प्रकाशित है। क्या कुछ कहा जा रहा है पर्चा चोर कमलेश के द्वारा और कितनी कमाई किया रोहित ने पर्चा चोरी करने के बाद। चलिए विस्तार से देखते हैं इस खबर को और जानने का प्रयास करते हैं। ये खबर प्रकाशित है भास्कर न्यूज रांची के अंक में 27 फरवरी 2025 को। देखिएगा, भास्कर न्यूज कोडरमा गिरिडीह बताया जा रहा है गिरफ्तार आरोपी 3 दिन की रिमांड पर हैं। पर्चा चोर कमलेश ने कहा कि पहली कॉपी प्रेमिका को दी, रोहित ने 60,000 कमाए। तो ये है माजरा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पूरे खबर को विस्तार से। कहा जा रहा है कि जैक बोर्ड की 10वीं परीक्षा के पेपर लीक मामले में गिरिडीह से गिरफ्तार 6 आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को 3 दिन की रिमांड पर लिया है। आरोपियों को गिरिडीह के न्यू बरगंडा में एक मकान से पकड़ा गया था। अब पुलिस रिमांड पर लेकर आरोपियों से पूछताछ करेगी, गिरोह से जुड़े लोगों तक पहुंचेगी। इधर कोडरमा के मरकच्चों से गिरफ्तार निजी स्कूल संचालक प्रशांत शाह उर्फ प्रिंस और एक छात्र को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस की पूछताछ में 12वीं के छात्र कमलेश कुमार ने कबूला है कि उसने प्रेमिका के लिए मजदूर बनकर प्रश्न पत्र चुराया था। पेपर की पहली कॉपी प्रेमिका को ही दी थी। इसके बाद कोडरमा के एक सरकारी शिक्षक और कुछ कोचिंग संचालकों को बेच दिया था। इसके एवज में उसे करीब 25,000 रुपये मिले थे। उसके दोस्त मुकेश कुमार उर्फ धौनी ने करीब 30,000, रोहित ने सबसे ज़्यादा 60,000 और अंशु ने 15,000 रुपये कमाए थे। पुलिस को जानकारी मिली है कि कोडरमा और गिरिडीह के कई निजी स्कूल के कोचिंग संचालकों ने भी जमकर कमाई की है और इसके अलावा शेष खबर पेज 9 पर है। तो देखने का प्रयास कीजिएगा इस तरह के मामले जो हैं सो दिए गए अंजाम और कैसे क्या हुआ। इसके बाद इधर आगे क्या खबर है इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। देखिएगा, बताया जा रहा है कि पुलिस को पेपर लीक मामले में एक और मास्टरमाइंड की तलाश है जो धनबाद के किसी सरकारी कार्यालय में अनुबंध कर्मी है। रोहित से मिले इस प्रश्न पत्र के बाद जुको तक पहुंची पुलिस। कोडरमा पुलिस गिरिडीह के करीब 1 दर्जन जुको को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। इसी क्रम में गिरिडीह के रोहित कुमार को पकड़ा था। उसके मोबाइल की जांच करने पर 17 फरवरी को वायरल प्रश्न पत्र के साक्ष्य मिले। रोहित ने पूछताछ में बताया कि मुख्य सरगना जमुआ निवासी कमलेश कुमार है। वह किराए के मकान में रहकर 12वीं में पढ़ता है। इसके बाद पुलिस ने कमलेश को गिरफ्तार किया और पेपर लीक का खुलासा हुआ। इधर पुलिस उस ठेकेदार को भी तलाश रही है जिसने प्रश्न पत्र उतारने के लिए मजदूर सप्लाई की थी। ठेकेदार गायब बताया गया है। मामले में कुछ अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है। गिरिडीह में प्रश्न पत्र को रखने में भारी लापरवाही हुई, ये तो जग जाहिर है। इस कारण से इतना प्रकरण हुआ। क्या लापरवाही हुई, चलिए देखते हैं। प्रश्न पत्र को रखने के मामले में गिरिडीह जिला प्रशासन की भारी लापरवाही सामने आई है। जैक अध्यक्ष ने सभी डीसी को निर्देश दिया था कि प्रश्न पत्रों को रखने के लिए वज्रगृह, कोषागार, उप कोषागार या बैंक में बनाया जाए। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रश्न पत्र सील करने और खोलने के दौरान वीडियोग्राफी करनी थी, लेकिन गिरिडीह में जिला जनसंपर्क कार्यालय के पीछे शहरी आजीविका केंद्र में स्ट्रांग रूम बनाया गया और इसमें ही प्रश्न पत्र रखे गए। आजीविका केंद्र ऐसे जगह पर है जहां ट्रक नहीं पहुंच सकता था।
ऐसे में वहां तक टोटो से प्रश्न पत्रों को लाया गया। 5 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, लेकिन केंद्र के पास आम लोगों के आने जाने में कोई रोक नहीं थी। परिसर का मुख्य गेट टूटा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं। प्रश्न पत्रों की भी ढुलाई के दौरान भी ना कोई वीडियोग्राफी कराई गई और ना ही मजिस्ट्रेट मौजूद थे। तो ये खबर प्रकाशित किया गया है दैनिक भास्कर के अंक में। तो ये पूरा खबर था पेपर लीक को लेकर के। तो क्या माजरा है पूरा, किस तरह से पर्चा चोर कमलेश ने क्या बताया और कितने कमाई किया इन लोगों ने, आप देख सकते हैं और यह सीख सकते हैं कि इतना बड़े घटना को अंजाम दे करके आप कहां तक पहुंच सकते हैं, कितना कमा सकते हैं और इसके बाद आप पर किस प्रकार की प्रक्रियाएं होंगी। तो इस तरह के गिरोह को ये समझने का भी दरकार है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। जोहार, नमस्कार।